मानव तन इसीलिए मिला है क्योंकि हम उसको रिझा सके, भगवान को भज सके, इसीलिए मानव तन मिला है मेरी माँ। भैया भक्तमाल में कथा आती है जिसका नाम, भक्त का नाम था रंगा राम। क्या नाम था? नाम महिमा के अंतर्गत बता रहा हूं, सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। रंगा राम ये व्यापारी का काम करता था। किसका काम करता था? व्यापार। ये व्यापारी का काम करता था, बहुत बड़ा इसका दुकान था और ये 3 काम अच्छे करता था। पहला, हमेशा सत्य बोलता था। दूसरा, कभी किसी को ठगता नहीं था। और तीसरा, प्रत्येक दिन वो एक भाव से गरीब की सेवा करता था। जो गरीब है उनकी सेवा करता था। ये 3 काम करता था। उसका जब व्यापार बढ़ा, जब कार्य बढ़ा, उसने एक सेवक रखा। काम को देखने के लिए एक सेवक चाहिए। एक सेवक रखा, एक नौजवान लड़का नौकर बनके उसके काम में हाथ बटाता था व्यापारी का। वो जो लड़का था, वो लड़का परम नास्तिक था। संत जी परम आस्तिक, रंगाराम परम आस्तिक, लेकिन वो व्यक्ति परम नास्तिक था। भगवान के नाम से उसको बिल्कुल मतलब नहीं, कभी नहीं। और लेकिन वो एक चीज देखता था, क्या? संत रंगाराम रोज अगरबत्ती घुमाता था अपने दुकान में, जो छोटा सा मंदिर जैसा था उस पे ऐसे घुमाता था। और वो ये देखता था, जो भी लोग उससे लेने आते थे रंगाराम से सामान, उसको जितना रुपए लिखा 98 लिखा, 98 रुपए में ही देना। कई लोग क्या करते हैं, लिखा जो है उसमें नहीं देते, बढ़ा के देते हैं। मतलब घपलाबाजी बहुत करते हैं लोग। लेकिन रंगाराम ऐसा नहीं करता था। रंगाराम जो लिखा है उसी पे देते थे, ना 1 रुपए ज्यादा ना कम। ये काम करते थे और सत्य का आचरण करते थे। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। जो उसके यहाँ नौकर था काम करने वाला, उसकी कोई श्रद्धा नहीं भगवान में, लेकिन वो देखता जरूर था रोज। एक दिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। वो व्यक्ति जो नास्तिक था वो मरा तो सीधा नरक पहुंचा, यमराज के पास। किसके पास पहुंचा? यमराज के पास। यम के दूत उसको पकड़े थे। जैसे यमराज के पास पहुंचा, नरक को देख करके घबराया नहीं, क्योंकि पापी था। पंचोकर पापा छलछिद्म कारिणा पूरा पिशाच इव निर्दयाश्च में। जो व्यक्ति घाती होता है ना, आत्मक घाती हो या ब्रह्म घाती हो या गो घाती हो, जो निश्चित पापी हो, वो व्यक्ति कभी डरता नहीं पाप करने से। और ये बात सत्य है, जो व्यक्ति पापी होता है ना भैया, उसका भगवान में भजन में मन ही नहीं लग सकता। भगवान के भजन में उसका मन ही नहीं लग सकता जो पापी होता है। ये बात रामचरितमानस में बाबा ने लिखा भी है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तज भावन का। कहते हैं जो व्यक्ति पापी होता है, जिसका जीवन में सिर्फ पाप करना ही एकमात्र लक्ष्य है, वो व्यक्ति मेरे सामने आ नहीं सकता, मेरे भजन को गा नहीं सकता, मेरा नाम ले नहीं सकता। अब ये मर तो गया, नरक पहुंच गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, कई वर्ष बीत गए। तभी जैसे रंगाराम को पता चला तो बड़ा दुखी हुआ बेचारा। जैसा भी था ठीक था, मर गया। अब कई वर्ष बीत गए, तभी रंगाराम ने क्या देखा, वही नास्तिक व्यक्ति उसकी दुकान पे काम कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, नाभाजी कहते हैं तो रंगाराम उसके पास गया। अरे तू तो मर गया है, यहाँ कैसे? तू तो मर गया, कैसे आया यहाँ? तो बोले सेठ जी, मैं एक बार नहीं कई बार मर गया हूँ। इन दिनों में, इन सालों में मैं कई बार मर गया हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, पर आया क्यों है तू? बोले चलो अभी दिखाता हूँ। तुरंत रंगाराम के हाथ को पकड़ करके वो व्यक्ति बाहर लेके गया। बाहर सामने उसका पड़ोसी था, उसका मित्र। तो क्या किया? बोले देखो सेठ जी, ये आपका मित्र था ना? बोले हाँ। इतना पेटू था वो, पेट निकला हुआ। उधर से एक बैलगाड़ी आ रही, देखो देखो वो बैलगाड़ी दिखाई दिया। अब वो बैलगाड़ी सामने से आएगा और देखना मैं बता रहा हूं, वो अपना सींग
आपके पड़ोसी के पेट पे घुसाएगा, वो मरेगा, उसको लेकर मैं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे यमराज ने अपना दूत बना दिया है। क्या बना दिया है? दूत। और ये बात सत्य है, आप सब जानते हैं, जब ना कोई व्यक्ति बार बार जेल जाए तो पुलिस भी परेशान हो जाता है, बोले यार यार इसका तो रोज का यही काम है, छोड़े छोड़े, या कोई पोस्ट दे दे। तो ऐसे यमराज भी तंग आकर के उसको दूत बना दिया। और लिखा भी है भाई, पुराणों में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर 100 बार नरक के चक्कर लगाए, उसको यमराज अपना दूत बना देते हैं। तो मैं 100 बार चक्कर लगा चुका हूँ सेठ जी। जैसे कहा देखना वो पेट सिंह घुसाएगा, वो मरेगा, उसको लेके जाऊंगा मैं। संतर का सेठ ने कहा मजाक कर रहा होगा। देखा ध्यान से, जैसी वो बैल वो आया, सिंह घुसाया, उसका प्राणांत हुआ, उसका प्राण लेकर के वो व्यक्ति सीधा ऊपर गया। रंगाराम कांप गया, अरे ये तो सही बोल रहा था। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे करते फिर अपने काम में लग गया। एक दिन के बाद दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन वही व्यक्ति फिर उसके व्यापार में दिखा, दुकान पे। कहा अरे तू फिर आ गया? बोले सेठ जी आज मैं गांव में वो लास्ट नंबर पे रहता है ना, उसको लेने आया, वो आज मरेगा। कुछ देर बाद पता चला वो मर गया, उसको भी लेके चला गया। कुछ दिन बाद फिर वो दुकान पे दिखा। अब रंगाराम गुस्से पे उसके पास गए, अच्छा एक बात बता, तो जिसको भी लेने आता है अच्छी बात है, लेने आ, तू यम का दूत है ठीक है, पर तू रोज आता है, जब भी आता है मुझे बताने क्यों आता है? मेरी दुकान पे क्यों आता है? सीधा उसके घर जाएगा ना जो मरने वाला है, मेरी दुकान पे क्यों आता है? ये रंगाराम ने कहा। तभी रंगाराम की बात को सुन करके उस नास्तिक ने कहा बड़ी प्यारी बात, कहा सेठ जी आपके अंदर सारे गुण हैं, आप सत्य बोलते हो, ठगते नहीं हो, सेवा भी करते हो, सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक चीज आपके अंदर आज तक नहीं आई है। बोले क्या? बोले देखो सेठ जी मैं आपसे बड़ा प्रभावित था, मैं तो कभी भजन नहीं किया, लेकिन आप रोज अगरबत्ती जलाते थे, सेवा करते थे, तो मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस था, इंस्पायर भी था। तो बोले वो सब तो ठीक है, पर आता क्यों है मेरी दुकान पे बार बार, ये तो बता। तो कहा कि सेठ जी आज जैसे मैं लोगों को पकड़ने आ रहा हूं ना जो मर रहे हैं, एक दिन आएगा कि तुम भी मरोगे और तुम्हें भी पकड़ने मैं ही आऊंगा। क्या कहा? तुझे भी पकड़ने मैं ही आऊंगा। और सेठ जी आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको यमराज के पास लेके जाऊंगा, आपने सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज तक अपने राम नाम जप नहीं किया। सारे काम अच्छे किए आपने, लेकिन राम नाम कभी नहीं लिया, कृष्ण नाम कृष्ण कभी नहीं लिया। अब यमराज तो यमराज है, एक गलती आपने पाया नरक में डाल देगा। जैसे पुलिस जो लगा रहता है ना, जब पुलिस लोग पकड़ते हैं लोगों को, हाँ कागजात दिखाओ, ये लो, हाँ हेलमेट दिखाओ, बोले ये लो, सब कुछ पूछेंगे, लेकिन ऐसा घुमाया के पूछेंगे कि आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे, 500 चालान कटेगा। कटता है कि नहीं? नहीं बच सकते। तो उस संसार के पुलिस से हम नहीं बच सकते, फिर यमराज से कौन बचाए? तो सेठ जी मेरे सामने अगर वो आपको नरक में डालेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सेठ जी आपसे निवेदन है, आपने सारे अच्छे काम किए, मेरा निवेदन है आज से अभी से आप भगवान का भजन चालू कर दो। ये कहा। सेठ जी घबराए, उसी दिन से तुलसी की माला हाथ में लिए, राम नाम राम 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 चालू हो गया, क्योंकि राम नाम में बड़ी ताकत है। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, जब पिंजरे से पंछी उड़ चला तो अंत में सुनाया राम नाम सत्य। आप भजन करिए सेठ जी, ये कहा। अब सेठ जी उसी दिन से भजन करना चालू किए। कई वर्ष तक उन्होंने राम 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 जपा। कई वर्ष बाद वो व्यक्ति उसकी दुकान पे पुनः आया, कहा अरे भैया सुन मेरी बात। बोले बताओ सेठ जी। बोले देख तू नरक तो देख चुका है? बोले हाँ। तो क्या तू जीते जी मुझे सशरीर नरक और स्वर्ग दिखा सकता है? ये कहा। रंगाराम की बात को सुनकर उस नास्तिक ने कहा कि हाँ सेठ जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, यमराज मुझ पर प्रसन्न है। हाँ। तब यमराज के पास वो जाकर कहा कि मेरे जो मालिक है रंगाराम, उनको नरक और स्वर्ग सशरीर देखना है।
ये कहा। बोले लेके आओ, हम तुम पर प्रसन्न है। वैसे तो कोई सशरीर यमलोक में आ नहीं सकता, पर तुम कह रहे हो तो लेके आओ। तब नाभाजी बताते हैं कि वो व्यक्ति उस रंगाराम को पकड़ करके सीधा लेके गए कहां? स्वर्ग नरक। जैसी नरक में लेकर गया ना, बहुत गजब हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। नरक में क्या वो पता है? जैसे नरक में देखा कुंभी पाक 80 पत्र, रौ रौ महारौ रौ नरक को देख करके बड़ी बड़ी कढ़ाई में लोगों को ऐसे तल रहे जैसे कोई व्यक्ति पकौड़ा तले, उसको देख करके डर गया। हाहाकार मचा है नरक में। नरक के वातावरण को देख करके रोंगटे खड़े हो गए उसके, इतना डर गया। नरक में सारे नरक का दर्शन करते जा रहा था, तभी कुंभी पाक नरक में एक आदमी मिला, बनिया एक चर्म का जूता चप्पल वाला, वो मिला। उसने कहा ऐसे मुझे पहचाना मैं कौन हूं? बोले भैया तुम कौन हो? कहा याद करो सेठ, आपने जीवन में अच्छा काम किया है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने एक काम गलत किया था। एक काम। बोले क्या? कहा कि एक दिन आपने जूता पॉलिश करवाया था मेरे से। बोले हाँ। जूता पॉलिश करवाया था आपने? बोले हाँ। अब वो जूता पॉलिश का 5 रुपए मैंने आपसे कहा था, 5 आने, आपने 3 आने मुझे दिए थे, 2 आने मेरे मेहनत की कमाई का खा गए आप। उन 2 आने को पटाने के लिए तुम्हें नरक में आना ही पड़ेगा। जैसे रंगाराम ने कहा अरे भैया इतना खतरनाक नरक, 28 प्रकार के नरक, मेरा तो अभी दिमाग खराब हो रहा है और मुझे नरक आना पड़ेगा। एक काम कर, जो भी है यही हिसाब किताब क्लियर कर। बोले अपनी चमड़ी, दोनों हाथों की चमड़ी निकाल के दो। जैसे कहा दोनों हाथ की चमड़ी जब निकाला गया, रंगाराम भयाकुल हुआ, पागल हो गए दर्द की पीड़ा से। उसने अपने नास्तिक से कहा कि अरे भैया मुझे जल्दी स्वर्ग लेकर चल, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। तुरंत जैसे स्वर्ग में दाखिला हुआ रंगाराम का, तो सिर पर मुकुट आ गए, दाढ़ी गायब हो गई, और हाथों पे, कानों पे कुंडल, हाथों पे बड़ा सुंदर, शरीर पे पूरा वस्त्र सुशोभित हो गया, देवताओं के जैसा उसका स्वरूप हुआ। जब स्वर्ग का वातावरण देखा, नित्यांगनाएं, इंद्र का आसन, कलरव करते हुए पक्षियां, मीठी मीठी सुगंध हवा, जब जैसे उसने देखा सारा दर्द भूल गया। और जैसे स्वर्ग को आंख भर करके 1 सेकेंड देखा था, तुरंत यमराज ने लात मार के उसको नीचे कर दिया, पृथ्वी तुरंत पटक दिया। जैसे पृथ्वी पर आया, सारे गांव के लोगों को बुलाया उसने, और बुला करके यही कहा कि मैं नरक स्वर्ग देखकर आया हूं, जीते जी अगर आप सभी नरक जाना चाहते तो राम नाम कभी मत लेना, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो राम नाम की माला आज से धारण कर लो। ये कलयुग की सच्ची घटना है। ये रंगाराम ने कहा, उसी दिन से उस नगर में सारे के सारे लोग राम नाम आरंभ कर दिए।